पिछड़ा कहते हुए भी अखिलेश यादव को शर्म आती है। वो तो अपने आप को शूद्र मानते हैं, तो आप भी पिछड़े नहीं, वो तो बहुत कुछ अपने आप को मानते हैं। वो माने, अगर वो जनता को इतना नासमझ समझ रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान ही उनका मालिक है। और मैं तो कह रहा हूं वो पिछड़े भी नहीं है। कौन सी पिछड़ों की बात किए हैं? 4 बार की सरकार बनाया। हम लोग राजभर कम्युनिटी से आते हैं। हमारे बड़े निषाद भाई यहाँ बैठे होंगे, हमारे बिंद बैठे होंगे, प्रजापति कुम्हार बैठे होंगे, विश्वकर्मा बैठे होंगे, पाल गडेरिया बैठा हो, हमारा गोड़ खरवार बैठा हो। दशमलव के भी आंकड़े में हम लोग सरकारी सेवाओं में नहीं है। किसने पाप किया? कभी खुली डिबेट में बैठे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं, फेसबुक पर राजनीति कर रहे हैं। उसके बाहर निकलने का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समय नहीं है। जनता के बीच में आवे, सड़क पर आवे, समझ में आए। अच्छा, समाजवादी प्रयास कर रहे हैं और 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को आने की उम्मीद है। तो जब ये 20 लाख करोड़ जब उत्तर प्रदेश के धरातल पर उतरेगा, तमाम कल कारखानों की स्थापना जब होगी, जब तमाम क्लस्टर के रूप में हम काम आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे नौजवानों को कहीं भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। उनको उनके गांव में ही, उनके क्षेत्र में ही, उनके जिले में ही, उनके प्रदेश में ही उनके रोजगार की व्यवस्था, जो हम लोगों का संकल्प भी है, उसको हम लोग पूरा करें। अच्छा, आज एमएलसी चुनाव के परिणाम आए हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सोची समझी राजनीति है। पहले दिन से देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट किया, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का बयान है। ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रायोजित करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी से इस तरह का बयान दिलवाया। एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए बयान दिलाया। चुनाव 2024 का नजदीक है, एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही, जिसमें उसको सफलता मिलने वाली नहीं है। अब तो हर वर्ग का समर्थन हम सब लोगों को मिल रहा है, और उसका सबसे जीवंत अगर उदाहरण कहीं देखना हो तो आजमगढ़ की धरती है। यहाँ के लोकसभा का उपचुनाव है। जाति के बंधनों को, मत और मजहब के बंधन को तोड़कर आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने कमल निशान के बटन को दबाकर दिनेश जी को जिताया। तो अब भी न समझ में आए विपक्ष का, तो ये वो जाने, उसका काम। अच्छा, अखिलेश, आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही है। सरकार बनते ही जो 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया था हम लोगों ने, उस 100 दिन के अंदर 90 मेलों का आयोजन, तकरीबन 10,000 बेरोजगारों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी से जोड़ने का लक्ष्य। और उत्तर प्रदेश पहली ऐसी सरकार है जो देश के अंदर कैरियर काउंसलिंग की बात कर रही है। तो 100 दिन के अंदर तकरीबन 50,000 बेरोजगारों की कैरियर काउंसलिंग भी हमने किया है। अभी आप सबको बताते हुए मुझे खुशी है, सरकार ने 1 वर्ष पूरा नहीं किया है और 1 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को हमने प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्रों में सेवायोजित किया है। और हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मैन पावर है, जो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, जिस युवा शक्ति की चर्चा पूज्य प्रधानमंत्री जी भी किया करते हैं, यूरोप कंट्री से, हमारे जापान, गल्फ कंट्रियों से तमाम डिमांड आ रही है और बहुत से बेरोजगार नौजवान वहां भी जाना चाहते हैं। खास तौर पर हेल्थ सेक्टर में जिन नौजवानों ने तैयारी किया है, हुनर प्राप्त किया है, उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर कौशल है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने
बाहर भेजने का भी ऐसे बेरोजगार नौजवानों के सामने विकल्प हम लोगों ने रखा है। दुनिया के तमाम देशों के साथ हम समन्वय कर रहे हैं, इस तरफ भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आज रोजगार मेले में कितने युवाओं को रोजगार मिला आज? नहीं, अभी तक तो सुबह 10 बजे से शुरू है, 1:30 बज रहा है, करीब 300-350 नौजवानों को अभी तमाम विभिन्न कंपनियों ने अपने साथ जोड़ने का काम किया है। मुझे उम्मीद है शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है, तो अभी भी कम से कम 200-250 लोगों को हमें लग रहा है कि अवसर मिलेगा। तो एक विधानसभा के अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला किया कि मार्च महीने तक, मार्च बीतते बीतते उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में हम रोजगार मेला लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि लाखों नौजवानों को अवसर मिलने वाला है और एक बेहतर वातावरण आज पूरे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। अभी मंत्रिमंडल का समूह दुनिया के 16 देशों में गया, देश के भी 21 महानगरों में हम लोगों ने रोड शो किया, प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर भी। देखिए, समाजवादी पार्टी से एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जन भावनाओं को समझने का समाजवादी पार्टी प्रयास करे और जन भावनाओं का आदर करने का भी प्रयास करे, नहीं तो बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। अगर आप मुद्दे से भागेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को अराजक कहेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती नहीं है कि 17 से पहले किस तरह का जंगल राज था उत्तर प्रदेश के अंदर। आज जो इन्वेस्टर का सबसे प्रिय डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बना हुआ है, तो उसके पीछे जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, हमने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, हमने जो कानून का राज स्थापित किया है, आज इसकी चर्चा देश में नहीं दुनिया में हो रही। तो इन बातों को समझना पड़ेगा। हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? हिंदू भावनाओं को भड़का रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, समाज को बांटने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो जनता नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता विकास के साथ चलना चाहती है, जनता अपना भला चाहती है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ जनता उत्तर प्रदेश और देश की सरकार का सहयोग करना चाहती है। आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान पूज्य मोदी जी ने लिया है, उसके साथ